बेसिकली हर मटेरियल एटम्स से बना हुआ है। कुछ में एटम्स जुड़ करके मॉलिक्यूल बना लिए, मॉलिकुलर हो गया। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें मेटल्स की, तो सारे के सारे मेटल्स का स्ट्रक्चर एटॉमिक है। सारे के सारे मेटल्स का स्ट्रक्चर एटॉमिक है, यहां मॉलिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है। और एटम, स्टेबल एटम में से किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, पर्टिकुलरली आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। आप सब केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिस एनर्जी का नाम होता है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी आप इसे बोल देते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी है, और एनर्जी किस रूप में प्रोवाइड करनी है इससे कोई मैटर नहीं है। तो अगर आप किसी मेटल को हीट अप करना शुरू कर दें, सिंपली एक कील आप प्लास में पकड़ें और अपने गैस बर्नर पर हीट अप करना शुरू कर दें, तो गर्म हो जाएगी, लाल हो जाएगी, पता नहीं चलता हमें, लेकिन उस कील में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एटम्स ने उतनी एनर्जी गेन कर ली इन द फॉर्म ऑफ हीट, जितनी एनर्जी चाहिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकलने के लिए। आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी गेन कर ली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकलकर बाहर चले गए। इलेक्ट्रॉन्स का ये एमिशन ड्यू टू हीट, क्योंकि ये हीट से है, इट इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। क्या बोलेंगे? थर्मा, थर्मा का मतलब सिंपली हीट होता है, थर्मियोनिक एमिशन, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आए, जो इलेक्ट्रॉन निकल गए, है तो ये इलेक्ट्रॉन नॉर्मल इलेक्ट्रॉन, जैसे आमतौर पे मार्केट में मिलते हैं वो इलेक्ट्रॉन है, कोई स्पेशलिटी इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये हीट से इजेक्ट हुए हैं बाहर, इसलिए इनका एक स्पेशल नाम दे देते हैं थर्मियॉन्स या थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। थर्मल इलेक्ट्रॉन्स या थर्मियॉन्स है कुछ नहीं, अलग कुछ भी नहीं है इसमें। इलेक्ट्रॉन तो हमेशा एक से ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन 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 हाइड्रोजन में से ले लो, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में से निकाल लो, इलेक्ट्रॉन सोने में से निकाल लो। एक इलेक्ट्रॉन अगर एटम के बाहर निकला हुआ तो आपको पता नहीं चलेगा कि सोने में से निकला हुआ है या ऑक्सीजन में से निकला हुआ है। इलेक्ट्रॉन सारे एक जैसे, क्योंकि वो हीट से निकले हैं, तो उसका एक नाम दे दिया गया, क्या? थर्मियॉन्स या थर्मल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये जो एमिशन हुआ है मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन ड्यू टू हीट, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल ड्यू टू हीट, इसका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है, इस फिनोमिनन का नाम दे दिया जाता है, इसे हम बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया थर्मल इलेक्ट्रॉन्स या थर्मियॉन्स, ठीक है। कैपेसिटर में एक फॉर्मूला, एक फिनोमिनन हमने पढ़ा था पहले ही, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, याद है? इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या था कि आपने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, डाइलेक्ट्रिक रख दिया आपने। कैपेसिटर की एक प्लेट पर आपने दिया हुआ है कैसा? पॉजिटिव चार्ज आपने दिया हुआ है, और दूसरी प्लेट पर आपने कैसे दिया हुआ है? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो ही गया यहाँ अपने आप। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया यहाँ, कहां से कहां? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया। और इसमें आपने एक रखा हुआ है क्या? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक ये चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते चले जाओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इंक्रीज होता चला जाएगा, इंटेंस 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 इंटेंस, और ज्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आता है कि इस मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं। नेगेटिव को मैं रेड से बनाऊं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ये बाहर निकलने लगते हैं, और इस पूरे के पूरे मटेरियल का हम कहते हैं थर्मल ब्रेकडाउन हो गया, सॉरी इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो गया।
इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो गया, और ये पूरा मटेरियल कैसा काम करेगा, अब ये नॉन कंडक्टर के बजाय कंडक्टर बन जाएगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं किससे निकले हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन तो एक्चुअली इस मटेरियल के अंदर होने वाला फिनोमिनन है ड्यू टू एक्सेसिव इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन है, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन है, इसे हम बोलते हैं फील्ड एमिशन। इसे हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिनन को कहा गया फील्ड एमिशन। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल, सॉरी मेटल भी नहीं, मटेरियल, फ्रॉम एनी मटेरियल। मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता है, क्योंकि वहां ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, बस उन्हें तो निकाल के बाहर लाना है। बाकी इस प्लास्टिक में से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन बड़ी मेहनत से निकलेगा, बड़ी मुश्किल से निकलेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे बाउंड है अपने एटम के साथ में। तो हम मेनली बात कर रहे हैं मेटल्स की। मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन का एमिशन किससे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से। स्ट्रॉन्ग भी नहीं वर्ड यूज करें हम, सिंपली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो अब इस फिनोमिनन को हम बोल देंगे फील्ड एमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आए वो कोई खास इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अलग से इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन फिर भी उनका नाम बोलेंगे हम फील्ड इलेक्ट्रॉन। है वो इलेक्ट्रॉन ही, सिंपल इलेक्ट्रॉन है जैसे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, ये दो फिनोमिनल है, सिंपल है। इनका प्रोसेस, इनके पीछे जो रीजन है कैसे वो एमिशन हो रहे हैं, उस सबको समझ आता है आराम से। कि आपने मेटल को गर्म किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को, कुछ एटम्स को एनर्जी मिल गई। कितनी एनर्जी मिल गई? जितनी की इलेक्ट्रॉन को एमिशन करने के लिए चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले गए। इसी तरह फील्ड एमिशन है, इलेक्ट्रॉन पर आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, एक टाइम ऐसा आया कि उस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स ने न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर गया। कुछ वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, कितना वर्क करना पड़ेगा? उतना ही जितना की आयनाइजेशन एनर्जी है, राइट। एक तीसरा फिनोमिनन है इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन का, जिस फिनोमिनन पर सारे सोलर पैनल काम कर रहे हैं। सोलर एनर्जी जिससे हम टैप कर पा रहे हैं, वो फिनोमिनन है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? लाइट के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक तो है इलेक्ट्रिक, जब करंट, कोई इलेक्ट्रिसिटी की बात करी जाए, और एमिशन इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो गया। तो किसी भी सरफेस से, कोई भी सरफेस हो सकती है, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन बाय लाइट, बाय सुटेबल, बाय लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सुटेबल वर्ड हम यहां जोड़ेंगे, समझेंगे क्यों जोड़ेंगे उसे। और सोलर पैनल आप सबको पता है कि जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो आपको करंट मिलने लगती है। क्यों मिल रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है। वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं एक जगह जाकर इकट्ठे होते हैं, वो नेगेटिव टर्मिनल बन गया, कॉरस्पॉन्डिंगली कहीं पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो वो क्या बन गया? आपका पॉजिटिव टर्मिनल बन गया। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव टर्मिनल, आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी तैयार हो गया। यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आई है? जो लाइट की एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी, वही इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, राइट। तरीका सिंपल वही है कि किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा कब? तब होगा जब उस एटम को एनर्जी मिल जाए। कितनी एनर्जी मिल जाए? जितनी की इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए चाहिए। सबसे कम एनर्जी कौन से इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए चाहिए? जो आउटर मोस्ट शेल में है, उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी एमिट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से ही एमिट होगा। ये तो आपकी हिम्मत के ऊपर बात है कि आप कौन से इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर लाते हो, क्या तरीका आप अपना रहे हो इलेक्ट्रॉन के एमिशन का। तो हम सबसे आसान तरीका आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने का। सबसे कम एनर्जी चाहिए आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए। ये एनर्जी चाहे किसी भी फॉर्म में मिल जाए। क्लियर हो इतनी बात? इसे हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सरफेस।
बाय इंसिडेंट ऑफ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और सुटेबल वेवलेंथ इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, सबसे पहले हर्ट्ज ने इसे ऑब्जर्व किया था और उन्होंने इसके कुछ एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन लिए, और ये बड़ा अजीब सा फिनोमिनन था उस टाइम में कि जो हो रहा था उसे वो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्या किया उन्होंने प्रैक्टिकल,